गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के प्रोविजंस हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है मार्केट में है। और ये जो कंफ्यूजन है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन ये है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो अगर टाइम पर नहीं फाइल करेंगे, ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, तो आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है, जो टीडीएस का रिफंड है, वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा प्रोविजन न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर है। क्या है पूरी कहानी और क्या है इनकम टैक्स का क्लैरिफिकेशन, क्या होगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन जो है वो न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर के ना रहे। आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल है, उसके अंदर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 263 के अंदर। न्यू इनकम टैक्स के अंदर एक एक सेक्शन जो आपके लिए मेजरली यूज होने वाला है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को जीएसटी और न्यू इनकम टैक्स बिल के लिए रेगुलरली फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। क्योंकि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका टैगलाइन जो है वो क्या है, जीएसटी प्लेटफॉर्म टैक्स एंड बियॉन्ड। तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि जीएसटी प्लेटफॉर्म है तो न्यू इनकम टैक्स कहां से आएगा। इसके अंदर टैक्स एंड बियॉन्ड की बातें हम लोग करते हैं। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो सेक्शन नंबर 263 263 नंबर जो सेक्शन है ये हमसे पूछता है कि आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न ऑफ इनकम। अब ये जो प्रोविजंस है ना जी, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139 के अंदर दिए गए थे आईटीआर फाइलिंग के लिए। लेकिन उस सेक्शन 139 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। इसकी जो लैंग्वेज है एक बार इसको पढ़िएगा। सेक्शन 263 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है। ये कहता है द फॉलोइंग पर्संस शैल फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि एक पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है फॉर द टैक्स ईयर, क्योंकि नया इनकम टैक्स बिल जो है वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा फॉर अ टैक्स ईयर। तो आपको एज अ पर्सन एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स ईयर, लेट सपोज 26-27। अंडर दिस एक्ट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट आपको कब फाइल करनी है रिटर्न, ये फाइल करनी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अभी देखेंगे क्या है ड्यू डेट एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है या नहीं। कौन कौन से पर्सन, सबसे पहले आता है पर्सन कंपनी, दूसरा आता है अ पर्सन हु इज अ फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म, तीसरा आता है अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म इफ इज टोटल इनकम और द टोटल इनकम फॉर विच ही इज असेसेबल। बेसिकली वो पर्सन जिसका कि टोटल इनकम बेसिक थ्रेशहोल्ड लिमिट को, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर जाता है। तो ये हो गई जो तीन कंडीशंस है, ये पहले भी थी, ये अभी भी है। इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें इसमें लिखी गई है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो ये फ्रेज यहां लिखा गया है कि आपको अपना इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल कर देना है कब, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो इस लाइन को आप जब इंटरप्रेट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपको आईटीआर फाइल करनी है ड्यू डेट से पहले। और इसी के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिस्ट ऑफ पर्सन हैं जिनको कहा जा रहा है कि अपनी आप रिटर्न कब फाइल करना, ड्यू डेट से पहले। इसके अंदर क्लॉज 9 एक बार आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है। अब आप क्लॉज 9 के साथ पूरा ये सब क्लॉज के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्या होने वाला है। द फॉलोइंग पर्सन शैल फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट इफ अ पर्सन हु इंटेंड्स टू मेक अ क्लेम ऑफ रिफंड। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स के अंदर रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल करनी होगी। ये लिखा है सेक्शन 263 सब सेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए में, जो हमारा सब क्लॉज 9 है उसमें। तो इस बात को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो हमारा ये न्यू इनकम टैक्स बिल है ये कोई भी ऐसा प्रोविजन इंसर्ट नहीं करेगा
जो आपके पॉलिसी को चेंज करे, यानी कि जो पुराने इनकम टैक्स लॉज के अंदर जो पॉलिसी प्रोविजंस हैं उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा ये चेंज यहां पर होता है तो दिस विल बी अ वेरी बिग पॉलिसी चेंज, क्योंकि आज की डेट में अगर आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं फाइल कर पाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद बिलेटेडली भी फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन आपको 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने के बाद ये नहीं कहा जाता कि आपको जो है रिफंड नहीं मिलेगा। यहां पर ये चीज लिखी गई है कि ड्यू डेट के बाद करने से भले ही आप बिलेटेड 31 दिसंबर से पहले कर देंगे तो आपका रिटर्न तो फाइल होगा बट रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई करा है कि ये जो अभी यहां पर एम्बिग्विटी है इस एम्बिग्विटी को दूर किया जाएगा। इसके अंदर करेक्शन आएगा। जब ये फाइनली चीजें बन के आएंगी तो आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लैरिफिकेशन में जाएंगी। तो आप अगर इनकम टैक्स न्यू बिल को लेकर के कहीं पर भी कंफ्यूज हैं तो आप हमारे चैनल को, आप हमारे पेजेस के साथ जुड़े रहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जहां भी डाउट होगा वहां आपका क्लैरिफिकेशन हमारे चैनल पर मिलेगा। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस एम्बिग्यूटी को ऑलरेडी नोट कर चुका है, लेकिन प्रोविजन तो है। अभी का जो प्रोविजन है, यथास्थिति जो है वो तो यही है कि ड्यू डेट के बाद करने से रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। तो अब जब ये नया बिल आएगा, जब ये फाइनल बिल आएगा मार्च के अंदर, तो आप इन चीजों को नोट डाउन करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर इन चीजों को एस्केलेट करना पड़ेगा। नहीं तो यहां पर बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आ सकती है। और बात करें ड्यू डेट की, तो न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर जैसा कि पहले बताया गया कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, अगर कंपनी है तो 31 अक्टूबर, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसका अकाउंट्स ऑडिट होना है तो 31 अक्टूबर जो अभी भी है। पार्टनर, अगर कोई ऐसे फर्म का पार्टनर है और उस फर्म का ऑडिट होना है तो उस फर्म के साथ साथ उस पार्टनर की इनकम टैक्स रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर रहेगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की डेट है 30 सितंबर। अगर आप कोई वो ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट वाले पर्सन है तो 30 नवंबर। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल हैं, नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल सैलरीड, वो सारे के सारे 31 जुलाई से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो फाइल करें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और अब आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।